हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो में करंट अफेयर्स नहीं है। आज की वीडियो रिकैप वीडियो है और अब से हर संडे एक रिकैप वीडियो आएगी। ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट है, जितने हम क्वेश्चंस करते हैं उतनी नहीं है, बट कंटेंट इसमें भी है। आपको रिवीजन होगा, कंटेंट भी मिलेगा और रिकैप तो हमने कहा ही है। तो ये फ़िलहाल मैंने सिर्फ 5 स्लाइड्स बनाई हैं, बट नेक्स्ट संडे से इसकी में पूरे प्रॉपर 10 स्लाइड्स की वीडियो ये बनेगी। हु इज़ द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इसके अभी नए डायरेक्टर जनरल इसी मंथ बने हैं, नई वो हुई हैं, तो उसके हिसाब से आपको बताना है। अच्छा, इसमें एक हिंट है कि ये जो हैं वो फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल रही हैं CISF की, जो अभी बनी है। तो यहाँ पे सारे ही मोस्टली वुमेंस की नाम है। नीना सिंह, B वीता दानी, C र्यूविन अज़ार, D कंचन देवी। करेक्ट ऑप्शन इज नीना सिंह। शी इज़ द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF। इसके बाद अगर हम वीता दानी की बात करें तो वीता दानी ऐसे ही मैंने नाम नहीं डाल दिया, कोई भी रैंडम नाम उठा के, बट वीता दानी भी हैं। वीता दानी क्या है? इज़ द फर्स्ट इंडियन इन इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF फाउंडेशन में। तो जैसे कि क्रिकेट का होता है ICC, वैसे ही टेबल टेनिस का होता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशंस। उसमें वीता दानी जो है वो फर्स्ट इंडियन बनी है उस फाउंडेशन में टू जॉइन इट। तीसरा ऑप्शन है र्यूविन अज़ार का। र्यूविन अज़ार क्या है? वो र्यूविन अज़ार इसी साल नई, ये भी आप कह सकते हैं कि अपॉइंटेड है। इज़राइल के नए एम्बेसडर हैं, न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया। इज़राइल में नए एम्बेसडर बन के गए, इज़राइल के नए बन के आए हैं इंडिया में, र्यूविन अज़ार। यहाँ पे टू इंडिया होना चाहिए, ऑफ इंडिया हो गया। D कंचन देवी की अगर बात करें तो कंचन देवी इज़ द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। तो ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोस्टली जो तीनों लड़कियों के जो नाम है वो फर्स्ट पे ही आ रहे हैं। नीना सिंह भी फर्स्ट डायरेक्टर जनरल हैं, वीता दानी भी फर्स्ट इंडियन इन ITTF हैं, और कंचन देवी भी फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल हैं ICFRE। क्वेश्चन नंबर 2 के पे आए तो हु इज़ द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। यहाँ पे अभी भी सेकेंड अपॉइंटमेंट हुआ है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP इसको कहते हैं इन शॉर्ट। इसमें आपके ऑप्शंस हैं A र्यूविन अज़ार, B राहुल रसगोत्रा, C हरदीप सिंह, D जेवियर मिले। इसमें करेक्ट ऑप्शन है B राहुल रसगोत्रा। अब र्यूविन अज़ार को आप जान चुके हैं कौन है? इज़राइली एम्बेसडर जो इंडिया में बने हैं, न्यू एम्बेसडर ऑफ इज़राइल टू इंडिया। ओके, लेकिन अब हरदीप सिंह कौन है? हरदीप सिंह हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं इंडिया के। जेवियर मिली कौन है? जेवियर मिली हैं प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शंस मैंने लिए हैं वो भी एक रिवीजन के लिए ही लिए हैं, ऐसा ही नहीं कि मैंने रैंडम से उठाए हैं। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना का नाम मैंने लिया है, तो साथ में ये भी बता दें कि प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना ने रिसेंटली में, मतलब इसी दौरान रिजेक्ट किया है ब्रिक्स को ज्वाइन करने का इनवाइट। BRICS ब्रिक्स को रिजेक्ट कर दिया है प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना यानी कि जेवियर मिली ने। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF। थर्ड अपॉइंटमेंट बैक टू बैक। CRPF के नए डायरेक्टर जनरल कौन हैं? A अरविंद पनगारिया, B राहुल रसगोत्रा, C अनीश दयाल सिंह, D दिलीप तिर्के। इसमें करेक्ट आंसर है C, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। अनीश दयाल सिंह इज़ द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ओके, अब अगर अरविंद पंगारिया की बात करें तो वो भी कुछ हैं। अरविंद पंगारिया वॉज अ फॉर्मर नीति आयोग वाइस चेयरमैन। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे ये।
करेंटली ये प्रोफेसर हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। और इसके अलावा भी इन्हें एक चीज़ दी गई है, उसकी बाद भी मैंने सोचा था मैं उसे कवर अप कर लूँगी, इसलिए इसमें यहाँ पे डिटेल में नहीं लिखा है, बट आगे मैं उसे कवर कर लूँगी। अभी मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ ओरली। वो हमारे 16th फाइनेंस कमीशन के तौर पे चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किए गए हैं। यानी कि अरविंद पंगारिया पहले जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे, अभी वो 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बन गए हैं। इस पे हम डिटेल्ड बात भी करेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें क्वेश्चन बीच से भी आ सकता है। अब दिलीप तिर्के कौन है? दिलीप तिर्के हैं प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। जैसे कि फेडरेशंस होती हैं, BCCI क्रिकेट के लिए है, वैसे ही हॉकी इंडिया के लिए है, नाम से है। इसके प्रेसिडेंट हैं दिलीप तिर्के। इनका भी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ था, हाल फिलहाल में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 इज संतोष झा अज्यूम्ड चार्ज एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन विच कंट्री? मतलब संतोष झा हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया के नहीं बने हैं, किसी और कंट्री में बने हैं, तो वो आपको बताना है। A श्रीलंका, B अर्जेंटीना, C चाइना, D नॉर्वे। करेक्ट ऑप्शन इज A श्रीलंका के बने हैं संतोष झा, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया श्रीलंका के बने हैं। अब श्रीलंका के बने हैं तो उसके बारे में भी कुछ पता होना चाहिए। तो श्रीलंका का कैपिटल क्या है? श्रीलंका का कैपिटल है जयवर्धनेपुरा कोटे। ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्रीलंका का, और कोलंबिया उसका एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कैपिटल है। यानी कि बहुत ही ईजिली कहा जा सकता है कि यहाँ पे 2 कैपिटल्स हैं, बट महत्व जयवर्धनेपुरा कोटे को ही दिया जाता है। ठीक है। करेंसी श्रीलंकन रुपी है। इसके बाद अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना का कैपिटल है ब्यूनोस एयर्स, इसकी करेंसी पेसो है। चाइना का कैपिटल है बीजिंग और करेंसी युआन है। नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो। वो जो इंस्टाग्राम पे फिल्टर आता है ना, उसको वो पेरिस ओस्लो ऐसे ही नहीं है, उसका ओस्लो नॉर्वे का कैपिटल है। और साथ ही इसकी करेंसी है नॉर्वेयन क्रोन। Moving on to the next question and last question. Question number 5. Former Navy Commander Dong Jun appointed as its new defense minister in which country? यहाँ पे देखिए, ये सवाल ही ऐसे ही आ सकता है, जैसे ट्रिक करके, कि पहले उन्होंने 3 इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पे, कि पहले फॉर्मर नेवी कमांडर है, नाम दिया है, दूसरी इन्फॉर्मेशन डोंग जन अपॉइंटेड क्या हो गए हैं एज अ न्यू डिफेंस मिनिस्टर। 3 हिंट्स दिए हैं, अब आपको बताना है कि वो किस कंट्री में है। A इंडिया, B चाइना, C इजराइल, D बहरीन। करेक्ट आंसर इज B चाइना। फॉर्मर नेवी कमांडर डोंग जुन डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं चाइना में। उनका इंडिया से कोई नहीं, चाइना के ही हैं वो। ठीक है। तो अगर अब इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जाने तो इंडिया के तो आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो भी बता देती हूँ। इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है और करेंसी इंडियन रुपी चलता है। चाइना का अभी मैंने बताया है, चाइना का कैपिटल बीजिंग है और करेंसी युआन है, YUAN युआन। इजराइल की बात करें तो इजराइल का कैपिटल जेरूसलम है और करेंसी शिकल है, शिकल। ओके। इसकी करेंसी की स्पेलिंग भी आपको याद रखनी चाहिए, SHEQEL। D बहरीन का कैपिटल है मनामा और इसकी करेंसी है बहरीन दिनार बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है, डॉलर बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है, इसीलिए उस कंट्री का नाम भी आगे लग जाता है। जैसे हमारी कंट्री का इंडियन रुपी लगा है, श्रीलंका का श्रीलंकन रुपी है, दैट्स सेम तरह से US डॉलर भी होता है, और भी डॉलर्स बहुत जगह होते हैं, दिनार भी बहुत जगह होते हैं, कुवैती दिनार होता है। तो वैसे ही यहाँ पे बहरीन दिनार होगा। मैंने सिर्फ दिनार लिखा है तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगेगा और नेक्स्ट वीक मैं इससे बड़ा सेशन कंक्लूड कर पाऊँगी। दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।